हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से बैंकों को एक नोटिफिकेशन आया है जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिजनेसमैन को होने वाला है। फ्रेंड्स, आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके बैंकों को चेक क्लियरिंग के समय में बदलाव लाने के लिए बोला है, जिसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, खासकर बिजनेसमैन को। फ्रेंड्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में चेक क्लियरिंग का एक अपना इतिहास रहा है। पहले चेक्स क्लियर होने में हफ्तों लग जाते थे, और अगर आपका चेक बाहर का है, किसी दूसरे सिटी का है, तो इवन महीनों लग जाते थे। तो वो जो महीनों लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे, अभी के टाइम में उस समय को कम कर दिया गया है। अभी के टाइम में जो चेक क्लियरिंग का टाइम है, अगर हम देखें तो लगभग 2 दिन अभी भी टाइम लग जाता है चेक क्लियर होने में। तो आइए पहले समझते हैं कि बैंकों में चेक क्लियरिंग का सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद बात करेंगे कि इससे लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। और आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें चेक क्लियरिंग में तेज़ी लाने के लिए बोला है। तो नए नियम के हिसाब से आपके चेक अब कितने टाइम में क्लियर होंगे, उन सब चीज़ों पे आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंकों में जो चेक क्लियरिंग होता है वो 2 टाइप से होता है। एक आउटवर्ड क्लियरिंग होता है और दूसरा इनवर्ड क्लियरिंग होता है। तो आइए दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका एक सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और आपके फ्रेंड का एक सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। अब आपका फ्रेंड आपसे उधार लिए पैसे वापस करता है, जिसके लिए वो आपको अपने एचडीएफसी बैंक का चेक देता है। अब आप वो चेक अपने आईसीआईसी बैंक के ब्रांच में जा कर के ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, जहां से वह चेक आईसीआईसी बैंक के आउटवर्ड क्लियरिंग में जाता है। आईसीआईसी बैंक उस चेक को सीटीएस क्लियरिंग में लगाता है, जहां से उस चेक का इमेज एचडीएफसी बैंक के इनवर्ड क्लियरिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। एचडीएफसी बैंक की इनवर्ड क्लियरिंग में वो चेक क्लियर होने के लिए जाएगा। और चेक क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ों को देखा जाता है, जैसे चेक पे कोई कटिंग तो नहीं है या कोई ओवर राइटिंग तो नहीं है, चेक आउटडेटेड या पोस्ट डेटेड तो नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये आउटडेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आउटडेटेड चेक या स्टेल चेक वो चेक होते हैं जो अभी से 3 महीने पुराने, मतलब 3 महीने पुराने अगर वो चेक हैं तो वो आउटडेटेड चेक बोला जाता है। और पोस्ट डेटेड चेक वो हो गया जिस दिन चेक प्रेजेंट किया गया उसके अगले दिन का या उससे आगे के डेट का तो नहीं है। आउटडेटेड चेक हो गया जो 3 महीने से पुराने, और पोस्ट डेटेड चेक वो हो गया जब चेक प्रेजेंट किया गया उससे आगे के डेट का तो नहीं है। तो चेक जो क्लियरिंग करने से पहले इसका भी ध्यान रखा जाता है, और भी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिग्नेचर भी मैच होना चाहिए। फिर अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा, बैंक चेक रिटर्न कर देगा कि बैलेंस नहीं है। हाँ, अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तब भी बैंक वापस कर देगा। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, चेक पे जो आप वर्ड एंड फिगर में अमाउंट भरते हैं वो भी करेक्ट भरा होना चाहिए। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब देखा जाता है। और ये सारी टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए बैंक फिर चेक क्लियर, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, उस चेक को क्लियर कर देगा और दूसरे दिन आपके यानी आईसीआईसी बैंक में उसका बैलेंस आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक चेक क्लियर होने में लगभग 2 दिन का समय लगता है। इसी टाइम को कम करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को क्लियरिंग साइकिल में तेज़ी लाने के लिए कहा है। दोस्तों, आगे बताऊंगा कि इससे बिजनेसमैन को कैसे फ़ायदा होगा, और जब ये लागू हो जाएगा तो कब लागू होगा, इसका फर्स्ट फेज़ कब शुरू हो रहा है, सेकंड फेज़ कब शुरू हो रहा है, ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों,
ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके अनुसार बैंक फर्स्ट फेज़ 4 अक्टूबर 2025 से शुरू करेंगे और 2 जनवरी 2026 तक चलाएंगे, जिसमें आपका चेक जो फर्स्ट फेज़ है जो 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 2 जनवरी तक चलेगा, इसमें बैंक्स आपके चेक को सेम डे ही क्लियर करेंगे। मतलब आपने अगर मॉर्निंग में कोई चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में तो बैंक उसको शाम तक क्लियर कर देंगे, शाम तक आपका क्रेडिट आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। ये दूसरा फेज़ जो है और फाइनल फेज़ वो है 3 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें बैंक्स आपके चेक को हर तीसरे घंटे क्लियर करेंगे। मतलब अगर आपने एग्जांपल के लिए जैसे बैंक नॉर्मली 9:30 बजे ओपन हो जाते हैं, तो आपने जा कर के कोई चेक ड्रॉप कर दिया 9:30 बजे, अपने ब्रांच में गए और ड्रॉप बॉक्स में आपने अपना 9:30 बजे चेक जमा कर दिया, तो ये मान के चलिए कि बैंक उस चेक को 12:30 बजे तक क्लियर कर देगा। यानी आपने जो चेक 9:30 बजे डाला है ड्रॉप बॉक्स में, 12:30 बजे तक उस चेक का क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो बैंक जो दूसरा फेज़ जो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है उसमें हर तीसरे घंटे आपके चेक को क्लियर करेंगे, यानी बैंक अपने चेक क्लियरिंग साइकिल को तेज करेंगे। जहां अभी के टाइम में 2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन का समय लगता है एक चेक को क्लियर होने में और पैसे आने में, वहीं 4 अक्टूबर से 1 दिन में पैसा आएगा और फिर 3 जनवरी से हर तीसरे घंटे पैसे आने लगेंगे, यानी चेक क्लियर होने लगेगा, चेक का जो क्रेडिट है आपके अकाउंट में आने लगेगा हर तीसरे घंटे। तो फ्रेंड्स, अब इन्हीं बदलावों को देखते हुए अब बिजनेसमैन को इसका कैसे फ़ायदा होगा, तो आइए मैं बताता हूँ। अभी के टाइम में अगर कोई बिजनेसमैन चेक क्लियर होने के लिए बैंक में डालता है तो उसका जो क्रेडिट मिलता है दूसरे दिन मिलता है, तो उस पैसे को वो फिर दूसरे दिन के बाद यूज कर पाता है। और जब नया नियम लागू हो जाएगा तो बिजनेसमैन को सेम डे पैसा मिलेगा तो उसको अपने बिजनेस साइकिल में यूज करेगा और बिजनेस को बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि इस चेक क्लियरिंग जो नया सिस्टम लागू हो रहा है उससे बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अपने बिजनेस को और ऊपर की ऊंचाई तक ले जा सकता है और अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल बैंकिंग तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।